नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट यानी डेविसन-जर्मर प्रयोग। तो इस टॉपिक को करने से पहले हम कल की क्लास में हमने जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यानी डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है उस टॉपिक का डिस्कस किया था। और डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पे हमने बताया कि कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल यदि गतिशील है तो उस गतिशील पार्टिकल के साथ में क्या होगी, तरंग होगी। जर्मर प्रयोग, डेविसन जर्मर प्रयोग में डेविसन और जर्मर क्या है, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो डी ब्रोगली परिकल्पना है उनका एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के पश्चात अपने प्रयोग के आधार पे बताया कि वास्तव में कोई पार्टिकल यदि गतिशील है तो उस गतिशील पार्टिकल के साथ में क्या होगी, तरंग होगी। तो डेविसन जर्मर प्रयोग को समझने से पहले इसके डायग्राम की डिस्कस करते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन होगा, इसको इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है कि त्वरित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको पुंज के रूप में क्या करता है, प्रदान करता है, पुंज के रूप में प्रदान करता है। तो इन्हें इलेक्ट्रॉन गन को त्वरित करने के लिए इसे सर्किट के साथ में एक सर्किट के साथ में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये हमारा सर्किट है। सर्किट की सहायता से क्या किया, इलेक्ट्रॉन गन को वी वोल्टेज से क्या किया, त्वरित किया है। तो त्वरित वी वोल्टेज से त्वरित करने के पश्चात इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गन के अंदर प्रवेश करेंगे और इलेक्ट्रॉन गन है इन्हें पुंज के रूप में क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। यहां पे हमारी एक निकल की जो क्या होती है, क्रिस्टल होता है, निकल क्रिस्टल होता है। और इलेक्ट्रॉन गन क्या की, ये जो पुंज है वो निकल क्रिस्टल पे क्या की जाती है, आपतित की जाती है। आपतित कराने के पश्चात क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन है वो प्रकीर्णन होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन होगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन होगा वो थीटा कोण से होगा। और जब इन प्रकीर्णन इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, संसूचक के ऊपर क्या करवाते हैं, आपतित करवाते हैं। ये हमारा क्या है, संसूचक, इस पे प्राप्त करते हैं हम इलेक्ट्रॉनों को, डिटेक्टर बोलते हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा डायग्राम होगा। ये इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, त्वरित इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है और पुंज के रूप में क्या करता है, प्रदान करता है। और ये हमारा कोई निकल का क्रिस्टल है, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या है, क्रिस्टल के अंदर परमाणु है। और इन दो परमाणुओं की जो डिस्टेंस है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम होगी। और जो निकल के क्रिस्टल पे आपतित करवाने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉनों का है वो प्रकीर्णन होगा और प्रकीर्णन होने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, संसूचक पर प्राप्त करते हैं। तो इसकी थ्योरी में हम लिखेंगे, तो इसके बाद इसकी थ्योरी में लिखेंगे कि डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के संगत क्या होती है, एक तरंग होती है। और इस परिकल्पना की सैद्धांतिक व्याख्या है वो डेविसन जर्मर प्रयोग की सहायता से की जाती है। जो इसका डायग्राम है वो इस प्रकार का कुछ होगा। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन गन होगा, निकल क्रिस्टल और संसूचक, तीन एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रॉन गन का मुख्य कार्य क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो पुंज है उसको कलेक्ट करना है। और इलेक्ट्रॉन गन से जब ये इलेक्ट्रॉन है वो निकल क्रिस्टल पे आपतित होते हैं तो इनका प्रकीर्णन होगा और प्रकीर्णित जो इलेक्ट्रॉन है इसको संसूचक के ऊपर क्या करते हैं, आपतित करवाया। तो इस डायग्राम से इसकी थ्योरी लिखेंगे कि थ्योरी में कुछ नहीं लिखना, ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज को निकल क्रिस्टल पे आपतित करवाते हैं और निकल क्रिस्टल पे आपतित होने के पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, प्रकीर्णन होगा और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम, संसूचक के ऊपर क्या कराते हैं, प्राप्त करते हैं।
और जो निकल क्रिस्टल के अंदर जो परमाणु है उनकी परमाणुओं की जो डिस्टेंस होगी वो 2.15 एंगस्ट्रॉम लेंगे। तो इसकी थ्योरी में लिखेंगे, आने के बाद इसकी थ्योरी में लिखेंगे कि इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन पुंज को प्राप्त करता है। तो इस जो इलेक्ट्रॉन गन से जो पुंज प्राप्त होगा उसको निकल क्रिस्टल पे क्या किया है, आपतित किया है, जिससे निकल क्रिस्टल के कारण इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, प्रकीर्णन होगा और उसे संसूचक के रूप और उसे संसूचक में प्राप्त करते हैं और इलेक्ट्रॉनों को संसूचक पर प्राप्त करते हैं। डायग्राम बनाने के पश्चात ये इसमें इसकी डायग्राम से थ्योरी लिख देंगे कि इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन गन होता है और इलेक्ट्रॉन गन है वो इलेक्ट्रॉन पुंज को प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को पुंजों को प्राप्त करने के लिए होता है। और इसके जस्ट नीचे क्या होती है, निकल की एक क्रिस्टल होती है और क्रिस्टल पे जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन है वो निकल क्रिस्टल पे आपतित होते हैं तो निकल क्रिस्टल के कारण इसका क्या होगा, प्रकीर्णन होगा और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन को संसूचक पे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज को निकल क्रिस्टल पे आपतित करवाते हैं तो इसका जो विवर्तन है वो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार इसका जो विवर्तन है वो इसी प्रकार होगा जिस प्रकार एक्स किरणों का विवर्तन होता है। और जो निकल क्रिस्टल के अंदर जो परमाणु है वो उनकी जो दूरी है वो डिस्टेंस 2.15 एंगस्ट्रॉम होगी। तो इसकी आगे लिखेंगे, इसको करने के पश्चात इसके आगे लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन पुंज है वो निकल क्रिस्टल पे आपतित होता है तो इन इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन है ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक्स किरणों का होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पुंज से यानी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है और उन्हें पुंज को हम निकल के क्रिस्टल पे आपतित करवाते हैं तो पुंज का जो विवर्तन है वो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार एक्स किरणों का होता है। तो इस प्रयोग में उस क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है जिनके परमाणुओं के मध्य की दूरी 2.15 एंगस्ट्रॉम हो। यानी जो ये निकल क्रिस्टल है इनमें जो परमाणु है उनके बीच की जो दूरी d है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। तो इस प्रयोग में क्या किया कि इसके पश्चात इस प्रयोग में क्या किया कि अलग अलग वोल्टताओं के लिए अलग अलग आरेख प्राप्त किए। तो सबसे पहले 44 वोल्ट V बराबर 44 वोल्ट, 44 वोल्ट पे देखते हैं तीव्रता के साथ में आरेख बनाया। वो कुछ ग्राफ इस प्रकार से थीटा इस प्रकार से प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद 54 वोल्ट पे बनाया, V इज इक्वल टू क्या लिया 54 वोल्ट। 54 वोल्ट पे जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनाया। फिर 64 वोल्ट पे इसके पश्चात अलग अलग वोल्टेज के साथ में क्या किया, आरेख प्राप्त किए और आरेख से क्या पता लगाया कि जो 54 वोल्ट पे जो तीव्रता है वो मैक्सिमम प्राप्त होती है और जो थीटा है वो 50 डिग्री, थीटा की वैल्यू 50 डिग्री यानी कोण 50 डिग्री से जो इलेक्ट्रॉन है वो 50 डिग्री से क्या होता है, परिकीर्णित होता है। तब इसकी वोल्टता 54 वोल्ट होती है और तीव्रता क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसके पश्चात इस निकल क्रिस्टल है, अलग से डायग्राम बना देता हूं। ये क्या है, आपतित
इलेक्ट्रॉन पुंज है ये होगी परिकिरणित इलेक्ट्रॉन पुंज। ये क्या है? परिकिरणित इलेक्ट्रॉन पुंज। दो परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस थी 2.15 एंगस्ट्रॉम। ये कोण क्या है? 90 डिग्री। ये कोण मान लेता हूं मैं थीटा। इस डायग्राम को अलग से बना लेता हूं। ये 90 डिग्री हो गया, इसको नाम दे देता हूं मैं ए, इसको बी और इसको सी। इसको 2D मान। जो दोनों कोण है उसके बीच की जो डिस्टेंस 2D है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इस ये कोण क्या था? थीटा। तो AB अपॉन AC की वैल्यू क्या है? AB अपॉन AC, यानी थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है, और ये थीटा के सामने की भुजा लंब कर्ण, और ये बच गया जो आधार। अब AB क्या है? लंब है, और AC क्या है? कर्ण है। लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है? साइन थीटा। और AC की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2D। जो दो कर्ण हैं, जो परमाणु हैं, उनके बीच की दूरी है, तो AB अपॉन 2D इज इक्वल टू साइन थीटा। तो AB की जो वैल्यू आ जाएगी 2D साइन थीटा। ये भी है 2D साइन थीटा। यहां पे लिख देता हूं 2D साइन थीटा। अब क्या करते हैं कि जो ब्रेग समीकरण होती है उसका यूज करते हैं। ब्रेग समीकरण क्या होती है कि 2D साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? n लैम्डा। 2D की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2.15। 2D यानी डिस्टेंस है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम। थीटा की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री थी। थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, और n की वैल्यू 1 होगी। ये हमने क्या की है? मानी। सारी वैल्यूज को ऊपर पुट कर देते हैं, यानी 2D यानी 2.15 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा। और साइन 50 की वैल्यू होती है 0.766। याद रखना, साइन 50 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 0.766। और तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.15 एंगस्ट्रॉम इंटू 0.766। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू है। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम। ब्रेग सूत्र का यूज किया है। ब्रेग सूत्र का यूज करने के बाद 50 डिग्री पे वोल्ट तक मैक्सिमम थी, और n की वैल्यू है वो 1 मान लेते हैं, और साइन 50 की वैल्यू होती है 0.766। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा है वो h/√2me। ये फॉर्मूला कल की क्लास में हमने क्या किया था कि जो ज्ञात किया था कि जो लैम्डा है वो h/√2me के इक्वल आया था। h क्या था? प्लांक कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर, h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। m क्या था? पार्टिकल था। पार्टिकल का m पार्टिकल का मास था, और पार्टिकल यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 की पावर -21 केजी। E क्या थी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी। E है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। एनर्जी E इंटू वी, यानी चार्ज E चार्ज है, और चार्ज इंटू वी। चार्ज की वैल्यू 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम हो गया,
और V 54 वोल्ट। 54, क्योंकि जो हमने जो ग्राफ प्लॉट किए थे वो 54 वोल्ट पे जो थीटा है वो मैक्सिमम आया था, यानी 50 डिग्री। तो इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अपोन में क्या है कि रूट 2, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 के से। एनर्जी को आवेश चार्ज और बी के रूप में लिखा है, और चार्ज की वैल्यू है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम और रूट बी को 12। तो इन सारी वैल्यूज को जो सोल्व करने पर जो हमें लास्ट रिजल्ट है वो 12.27 अपॉन रूट बी, और v की वैल्यू 54 वोल्ट है। तो लेमडा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट 54। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1.67 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ये भी याद रखना है कि एक एंगस्ट्रॉम है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार जो गतिशील कण है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 1.67 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, और डेविसन जर्मर के जो एक्सपेरिमेंट के अनुसार जो गतिशील पार्टिकल है उसकी जो वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य है वो 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि लगभग ये दोनों वैल्यूज क्या है सेम है। तो इसके आधार पे कहा जा सकता है कि जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है उसकी व्याख्या कर सकता है। तो इसी के साथ में हमारा टॉपिक है वो एंड होता है।